नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसा दिन जो आने वाले 5 साल का भविष्य लिखेगा। आज हर मतदाता को बड़े सोच समझ करके वोट देना चाहिए। उसको मंथन करके वोट देना चाहिए कि आखिर कौन विकास करवा सकता है। जात पात, धर्म, इलाका, क्षेत्रवाद सब चीजों को छोड़ करके विकास कौन करवा सकता है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज हरियाणा के 7 अलग अलग इलाकों में चुनाव है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है हिसार जिले के उकलाना नगर पालिका का। उकलाना एक ऐसा इलाका है जहां बीजेपी का कमल अभी तक नहीं खिला है, लेकिन इस बार इस इलाके की जनता, उकलाना गांव हो या उकलाना मंडी, हर तरफ यही चर्चा है कि अगर विकास में भागीदार बनना है, अगर विकास की गति को बढ़ावा देना है, तो केवल एक विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि उकलाना में कोई और राजनीतिक दल तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा। उकलाना नगर पालिका में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है, बाकी तो निर्दलीय हैं। अगर उकलाना के बासिंदों को वास्तव में विकास करवाना है और विकास की गति को बढ़ाना है, तो उसका एक ही विकल्प दिख रहा है जो जन जन अब बोलने लगा है, और वो विकल्प है कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी। हर तरफ आज उकलाना में यह चर्चा है कि प्रत्याशी मत देखो, ये देखो कि विकास कौन करवा सकता है। ये देखो कि उकलाना मंडी और उकलाना गांव में कौन है जो यहां के बासिंदों के काम करवा सकता है, और वो सरकार। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं, और आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, हरियाणा में जहां जहां भी विपक्षी विधायक बने हुए हैं, उनके पास उस इलाके की जनता कोई भी काम कराने के लिए जाती है, तो ज्यादातर विधायकों का यही जवाब होता है कि उनकी सरकार नहीं है, वो नहीं कर सकते काम। और जनता भी अब ये कहने लगी, मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आते हैं कि जी हमारा विधायक फला पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, हम काम के लिए जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, कह देते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। तो मैं भी उनको एक सुझाव देता हूं, भाई अगर सरकार नहीं है तो क्या 5 साल फिर बिना काम रहोगे? आपको सोचना चाहिए। अब उकलाना की जनता के पास वो मौका है, भले ही यहां से सांसद भी सरकार का नहीं, विधायक सरकार का नहीं, लेकिन मौका है कम से कम छोटी सरकार तो सरकार की ही बना ली जाए, बीजेपी की बना ली जाए। आज एक तरफ जनता कमल का फूल का बटन दबाएगी और दूसरी तरफ उकलाना में एक इतिहास बनेगा। इतिहास इस बात का कि पहली बार कमल खिलेगा जब कोई अन्य राजनीतिक दल मुकाबले में ही नहीं, उनका प्रत्याशी ही नहीं, किसी अन्य राजनीतिक दल को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो वो क्या मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी अगले 3 साल से, लगभग 3 साल से ज्यादा समय भी केंद्र में जिसकी सरकार, विधानसभा में हरियाणा में 3.5 साल बाकी सरकार के,
और विपक्ष दूर दूर तक नहीं दिख रहा। मेरी बहुत से विपक्षी नेताओं से भी बात होती है जो अक्सर कहते हैं कि हमारा तो अभी नजदीक नजदीक भी मामला नहीं दिख रहा। तो उस लिहाज से आज का चुनाव उकलाना की जनता का भविष्य तय करेगा। आपका सोच समझ करके दिया गया एक वोट, एक एक वोट उकलाना में आपके भविष्य, बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य तय करेगा। क्योंकि एक ऐसा चुनाव है जहां एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों का क्या होता है मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूं। ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने के बाद सरकार के साथ ही जाते हैं। तो क्यों ना सीधा ही जो सरकार ने जिसको उतारा हो उसी को वोट दे दिया जाए। और सरकार ने कौन उतारा? सरकार ने उतारा वरिष्ठ बीजेपी नेता श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधू निकिता गोयल को। और जिनको जिताने के लिए इस उकलाना में काम करवाने का भरोसा देने के लिए कौन कौन आए? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अगर मुख्यमंत्री कोई बात कह रहा है तो उस बात का वजन होता है। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और इसी उकलाना इलाके से सुरेंद्र पूनिया, प्रदेश में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, प्रदेश की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ मंत्री रणबीर गंगवा, प्रदेश के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार और भी बहुत से नेता। जब इतने नेता विकास की गारंटी ले रहे हैं तो उकलाना के बाशिंदों को पीछे नहीं रहना चाहिए। उनको यह बात आज वोट देते समय बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि अगर विकास करवाना है तो सरकार के साथ चल करके विकास ज्यादा होता है, नहीं तो 5 साल केवल पछतावा ही मिलता है, जैसा बहुत से हलकों में हो रहा है। आज उकलाना में विधायक कांग्रेस का है। बहुत लोग विधायक के पास जाते हैं और वो आकर के कहते हैं कि विधायक कह रहा है कि सरकार नहीं है। तो कल को अगर कोई उकचुक हो गई, लोगों ने बिना सोचे समझे वोटिंग की और यहां भी सरकार हार गई जो सरकार का प्रत्याशी है, तो फिर 5 साल क्या कहेंगे? अब मौका है और वो मौका फिर 5 साल में ही आता है सरकार में हिस्सा करने का, राज के साथ चलने का, अपने इलाके के विकास को और ज्यादा गति देने का। निश्चित तौर पर आज का यह चुनाव उकलाना गांव और उकलाना मंडी के भविष्य की दशा और दिशा तय कर देगा। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें कि कौन जीतेगा उकलाना में और उकलाना की जनता क्या विकास में भागीदार बनेगी? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।